पहले कश्मीर और अब बंगाल, ये चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर कर देती है, जो चीज़ हम कभी सोचना ही नहीं चाहते कि क्या सच में जहाँ-जहाँ इनकी आबादी बढ़ेगी, ऐसे हादसे अपने आप बढ़ जाएँगे? ये चीज़ें बहुत बुरी हैं। इनकी लड़ाई सरकार से थी, इनका वक़्त भी पास होता है, इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करना हक है, डेमोक्रेसी में एक प्रोटेस्ट ठीक इंसान कर सकता है, उसका हक है। लेकिन जो चीज़ ये कर रहे हैं, क्या वो प्रोटेस्ट है या दंगे हैं? मतलब डेमोक्रेसी में आपको प्रोटेस्ट करने का हक है। आप किसी भी इंसान के घर नहीं तोड़ सकते। और सबसे बड़ी बात जो मेरे दिमाग में इतने वैसे से रात भर इससे घूम रही थी मेरे दिमाग में ये बातें कि इनकी लड़ाई तो सरकार के अगेंस्ट चल रही थी ना, तो इसमें ये हिंदुओं के घर को क्यों जला रहे हैं? मतलब अगर यहाँ पे हिंदू नहीं होते, कोई और भी कास्ट, सिख होते, ईसाई होते, कोई भी होता, ये उनका घर क्यों जलाएंगे? क्योंकि तुम्हारी लड़ाई चल रही है सरकार से, तुम सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो। लेकिन ये प्रोटेस्ट करने का कौन सा तरीका कि तुम आतंकवादी जो है झंडे, आतंकवादियों के पोस्टर्स लेके घूम रहे हो? भाई ये चीज़ मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। आज तक मैं ऐसे सेकुलर चीज़ें बहुत ज़्यादा करती थी कि हाँ, मुझे सारे बराबर हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन सच में ये चीज़ें लिटरली में डर पैदा कर देती हैं इंसान के अंदर। मैं कभी भी हिंदू, मुस्लिम या कोई भी है, मैं कभी किसी में कोई अंतर नहीं करती कि किसी भी कास्ट का या किसी भी रिलीजन का इंसान। लेकिन जब ये चीज़ें देखते हैं तो सच में ये सारी चीज़ें ना बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालती हैं माइंड पे। ऐसा लगता है कि क्या सच में ये ऐसे होता है? मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं इनकी वजह से, जिनका कोई दोष भी नहीं है, जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि वक्फ बिल क्या होता है। उनमें से आधों को नहीं पता होगा कि ये चीज़ होता क्या है, उनके घरों को ये जला रहा है। आप सोचिए कल को हिंदू या सिख या किसी भी और धर्म के लोगों के अगेंस्ट कोई भी बिल पास होता है जो कि उन लोगों को नहीं पसंद आता है, तो क्या करेंगे? वो करेंगे यही कि सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। वो ये थोड़ी कहेंगे हम जाके मुसलमानों के घर पे आग लगा देंगे। इससे इससे क्या होता? और भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, इतने ज़्यादा संख्या में पत्थर ये लोग ला कहाँ से रहे हैं कि प्रॉपर प्लानिंग हो। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग सोच रहे हैं कि रास्तों में कोई चलता हुआ अचानक से ये सारी चीज़ें नहीं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर प्लानिंग से हो रही है, क्योंकि अचानक से इतने सारे हथियार, इतने सारे पत्थर, ये सब चीज़ें नहीं आ सकती हैं। ये सारी प्रॉपर प्लानिंग से हो रही है। उसके बाद लोग बोलते हैं कि आप कि ये सेकुलर बन के रहिए, किसी पे मतलब सबका धर्म अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। भाई मैं सब कुछ मानती थी, सब कुछ, लेकिन जब ये चीज़ें मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लिटरली में मेरे दिल में खुद एक डर पैदा हो जाता है कि सच में ये कभी भी पेट पे खंजर भोंक सकता है। मैं मानती हूँ हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रही कि सारे मुस्लिम बुरे हैं या सारे, मैं इस जो ये एक्शन हुआ है ना, ये लोग बोल रहे हैं कि ये एक्शन नहीं, ये रिएक्शन। भाई ये रिएक्शन भी निहायत ही गलीज, घटिया रिएक्शन हुआ है, अगर ये रिएक्शन भी हुआ है तो। मैं आप खुद सोचिए, मेरे दिमाग में एक सिनेरियो बना कि कल को अगर कोई भी हिंदू इवन 2-3 मुस्लिम के घर को जलाता ना, तो हिंदू में से ही कई सारे हिंदू इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर देते कि ये गलत है, ये ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत के तौर पे गलत है। लेकिन मैं किसी अदर स्टेट के मुस्लिम को नहीं देख रही जो इस चीज़ का प्रोटेस्ट करे, इसको रोकने का प्रयास करे कि बंगाल में जो चीज़ हो रहा है, वो मुस्लिम गलत कर रहे हैं। वो कम से कम वो हमें अपना भाई नहीं मानते, हमें काफ़िर मानते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन खुद के भाइयों को तो समझाएँ कम से कम कि हाँ, ये गलत हो रहा है। आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा कोई और देश है जहाँ पर मेजॉरिटी जो है उन्हें पलायन करना पड़ जाए, उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ जा रहा है ऐसी हरकतों पे। ऐसा कोई और देश है? और उसके बाद कहा जाता है कि माइनॉरिटीज़, मुस्लिम खतरे में है, सॉरी माइनॉरिटीज़ नहीं, सारे नहीं गए थे माइनॉरिटीज़ में। मुस्लिम्स खतरे में हैं, हिंदुस्तान के मुस्लिम खतरे में हैं। अगर ऐसे मोटिव्स खतरे में तो नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि सारे, मैं फिर से बोलूँ कि सारे ऐसे नहीं, लेकिन जो बंगाल में इस वक़्त हो रहा है, जो गलत है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। यहाँ में तो ना जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, भाई उन्हें चाहिए ये रोकना चाहिए। वो बता रहे हैं कि ये तो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज़ को कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। कल को अगर आप कोई बुरी चीज़ करते हैं और लोग आके आपके घरों में आग लगा दे रहे हैं, आपकी बहन-बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो भी एक एक्शन का रिएक्शन होगा, उसके अगेंस्ट फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रही है। हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ सब बहुत पीसफुली रहना पसंद करते हैं, सारे सेकुलर बनते हैं, सारे के सारे सेकुलर बनते हैं। लेकिन पहले कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को और अब बंगाल से हिंदुओं को, कि ये चीज़ें लोगों के मन में ऐसा डर नहीं पैदा कर देंगी। उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि एक गाँव में एक घर किसी ने मुस्लिम को बेच दिया, तो फिर बाकी लोग उसके अगेंस्ट हो गए। तो इस वजह से होता है ना, क्योंकि उनके मन में ये ऑलरेडी डर बैठा हुआ है कि ऐसी हरकतें देख करके ना उनके मन ऑलरेडी ये डर बैठा हुआ है कि कल को पूरे गाँव पे आप धावा बोल दें। तो वो ये चीज़ आपने ये डर बिठा रखा है ना, उसके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होता कि हाँ, ये चीज़ें गलत हो रही हैं। सारे उसको जस्टिफाई करने में लग गए हैं कि जो मोदी जी ने एक्शन ली उसका रिएक्शन है। भाई अगर मोदी जी के एक्शन का रिएक्शन है तो उसमें उन लोगों का, वो किसी भी धर्म की, किसी भी जात के लोगों
उनकी क्या गलती थी? उन्हें अपने घरों को छोड़ के क्यों भागना पड़ा? उनकी तो कोई गलती भी नहीं, उन्हें शायद कुछ पता भी ना हो इन चीज़ों के बारे में। और जब इसी सिचुएशन पे 10-15 साल बाद कोई मोटी बनेगी तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे इससे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये तो सिर्फ़ लोगों को भड़काने के लिए किया जाता है। कश्मीर में जो हुआ वो हमने नहीं देखा, बंगाल में जो हो रहा है वो तो हम लाइव देख पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारे के सारे गलत हैं, लेकिन अगर बंगाल में हो रहा है तो बाकी अदर जगह के मुस्लिमों को उनके खिलाफ कुछ तो एक्शन लेना चाहिए कि ये गलत कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट करने का तरीका नहीं है। कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट होता है, ये प्रोटेस्ट करने का तरीका ही नहीं है। सरकार भी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई कुछ एक्शन में ही नहीं है, कोई कुछ एक्शन लेने के मूड में ही नहीं है वो लोग। और मैंने तो कहीं पे ये भी सुना है, किसी नेता ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि वो बंगाल से पलायन करके बंगाल में ही तो आ रहा है, ये पलायन कहाँ से हुआ? भाई वो अपना घर छोड़ के अगर 10 किलोमीटर दूर भी जाके रह रहे हैं ना, कि वो ही पलायन हुआ, क्योंकि मजबूरी में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। ना उनके पास कोई सामान है, ना कोई सुविधा। वो कहीं जाके किसी स्कूल में रह रहे हैं। तो बोलने से पहले मुझे लगता है कोई इंसान सोचता ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें उस पर बीत नहीं रही है, इसलिए बाकी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशंस सब पे आएँगी। ये नहीं कि सारे के सारे गलत थी, लेकिन बंगाल में जो हो रहा, वो डेफ़िनेटली गलत है। उनकी लड़ाई सरकार से की, उन्हें सरकार से लड़ना चाहिए। ये प्रोटेस्ट भी, ये दंगा है।